हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए प्रभु, नम्रता से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका वचन है प्रभु, आप हम एक-एक से बात करें प्रभु। अपने वचन को आप हम एक-एक को खोल कर दें पवित्र आत्मा। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। हम लोग परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3 का यूहन्ना पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में हम 21 तक हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था। आज हम लोग प्रभु जैसे अनुमति देता है तीसरा अध्याय का उसका 22 से लेकर हम लोग 30 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 22 से लेकर 30 तक। यहाँ पे लिखा है, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में जब हम प्रार्थना पूर्वक तीसरा अध्याय का 22 से लेकर 30 तक में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी जलन नहीं है। अंग्रेजी में जब हम देखें, मैन विदाउट एनवी। आपको मालूम है, हम एक एक के जीवन में अगर हम इस बात को अगर मनन कर कर देखें, कहीं ना कहीं या किसी बात के प्रति कभी ना कभी जलन ने जगह लिया होगा। लेकिन यहां पर हम परमेश्वर के एक दास के जीवन के बारे में हम देखते हैं जिसके बारे में लिखा है कि उसमें जलन नहीं है ना। तो यहां पर जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना जब इस बात को लिखते हुए, वो हमने शुरुआती समय से हम लोग इस बात को देख रहे थे कि उसका उद्देश्य यह था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का उसको उचित स्थान दिया जाए। उचित स्थान बोलने का मतलब हमने देखा पहली सदी की कलीसिया में और बाद में भी बीच में गड़बड़ियां आई, जहां पर लोगों ने यीशु से भी ज्यादा ऊंचा स्थान यूहन्ना को दिया था। तो यहां पर लेखक का उद्देश्य यही था कि यूहन्ना कौन है, उसका स्थान क्या है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका उचित स्थान लोगों को मालूम चले। और वो बता भी रहे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का खुद का सोच भी क्या था, कि वो कभी भी अपने आप को ऊंचा करने का उसका कभी उद्देश्य नहीं था। और जब हम दोनों के जब हम सेवकाई को देखते हैं, ये वो समय था जब यीशु मसीह की सेवकाई और यूहन्ना की सेवकाई दोनों आमने सामने आ गई। दोनों आमने सामने। अगर आप मरकुस पहला अध्याय उसका 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, मरकुस पहला अध्याय उसका 14 वचन, यहां पे लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। जब हम मरकुस में पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पकड़वाए जाने के बाद
यीशु सेवकाई शुरू कर रहा है। लेकिन जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, तब हमें एक पूरा पिक्चर खुलकर समझ में आ रहा है कि यीशु की सेवकाई पहले ही यीशु ने शुरू किया था। और ये वो समय आ गया जब हम 3 का 22 से 30 में पढ़ रहे हैं कि जब यूहन्ना भी सेवा कर रहा है, यीशु भी सेवा कर रहा है और दोनों आमने-सामने उनकी सेवकाई हो रही है। तो उस समय की घटना को हम लोग परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या घटना घट रही है। यहाँ पर जब ये लिखा है 22 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए, वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और जब आगे हम देखते हैं, यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। तो यहाँ पर दो व्यक्ति आ गए बपतिस्मा देने वाले। पहले सिर्फ यूहन्ना था जो बपतिस्मा देता था, लेकिन अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो यीशु के विषय में लिखा है, और आगे जब हम इसके और स्पष्टीकरण में जाते हैं तो यीशु नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा दिया करते थे। तो और क्लियरेंस जब हमें मिलता है सुसमाचार में, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जब दो लोग बपतिस्मा दे रहे हैं एक ही समय में, तो इसे एक मुद्दा बना लिया गया, इसे एक क्या बोलते हैं, एक इशू बना लिया गया। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब यहाँ पे लिखा है, जब हम उसका आगे पढ़ते हैं तो जब यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। जब हम एक एक वचन को परमेश्वर के यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सवाल उठने लग गया शुद्धिकरण के विषय में। किस प्रकार का सवाल यहाँ पर उठ रहा है, इसके बारे में जब हम देखते हैं तो लोग बोलने लगे। जब हम इसके पीछे का उद्देश्य पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वहां पर लोगों ने मुद्दा उठा लिया। जब हम इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लोग मुद्दा उठा लिया कि यूहन्ना का बपतिस्मा सही है या यीशु का बपतिस्मा सही है, कौन सा जरूरी है, यूहन्ना का बपतिस्मा लेना चाहिए या यीशु का बपतिस्मा लेना चाहिए, किसके बारे में ज्यादा ध्यान, किसका महत्व है, कौन सही है, यीशु सही है या यूहन्ना सही है। ऐसे कर कर बातें आने लगी। जब ऐसे बातें आने लगी तो आप वहां पर जब देखते हैं तो लोग ये तक सवाल उठाने लगे, कहीं यूहन्ना झूठा भविष्यद्वक्ता तो नहीं है। हाँ, ये कोई झूठा इसलिए कहीं, इसलिए तो ऐसा तो नहीं कि यीशु सही है इसलिए यूहन्ना को छोड़ छोड़ कर लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं, कहीं यूहन्ना झूठा तो नहीं। ऐसे कर कर बहुत सारी बातें यीशु और यूहन्ना के विषय में लोग तुलना करने लग गए। जैसे हम पिछली बार भी, हम पहले भी इस विषय में हम लोग सीख रहे थे कि बहुत बार लोगों का जो मेंटालिटी, लोगों की जो मानसिकता है वो क्या है कि वो तुलना करते हैं, तुलना करने वो लोग लग जाते हैं कि कौन सही है, हम किसके पीछे चले, हम किसका वचन सुने, हमें किसका फॉलो करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में तो शुद्धिकरण के विषय में जब वाद विवाद हो रहा है तो यहाँ पर आप जब समझते हैं व्यवस्था में शुद्धिकरण के विषय में कई बातें लिखी हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन में और इतिहास में जब देखते हैं, फरीसियों ने इसके विषय में, फरीसियों का हमने बीच में सीखा था कि उन्होंने बहुत नियम और बना लिए थे शुद्धिकरण के विषय में। तो इंसान की स्थिति भी अगर हम देखें, हर एक इंसान को जब मालूम है हम पापी हैं तो वो चाहता है मैं कैसे ना कैसे शुद्ध हो जाऊं, लेकिन इंसान की सोच अगर आप देखेंगे वो यीशु को छोड़कर बाकी सब तरीके शुद्ध होने के लिए अपना लेता है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं, वो किसी धर्म को अपना लेगा और सोचेगा मैं उस धर्म की बातों को मैं मानूंगा या उस धर्म के पीछे चलूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, या फिर कुछ लोगों का सोच है कि मैं चर्च में जाया करूंगा तो शायद मेरे सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं दान दिया करूंगा, दान देने से मेरे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। कुछ लोगों का है नहीं मैं अच्छे काम करूंगा, पुण्य के काम करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे।
या मैं किसी अच्छे प्रभु के दास की शिक्षा को मैं उनको फॉलो करूँगा तो मेरे पाप धुल जाएँगे। बहुत बार लोग क्या है, प्रभु से मतलब नहीं रखते, प्रभु यीशु से या परमेश्वर से मतलब नहीं रखते। वो किसी धर्म या काम, उन बातों को फॉलो कर कर वो सोचते हैं मेरे पाप धुल जाए और मेरा विवेक मुझे दोष ना दे, मेरा विवेक दोष ना दे। यहाँ पर भी आप जब देखते हैं तो उनका यहूदी के वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में क्या हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, पवित्रता शुद्धता के विषय में। तो यहां पर काफी बड़े मुद्दे भी बन गए कि यीशु सही है कि यूहन्ना सही है, कौन सही है, ऐसे कर कर मुद्दा भी बन गया, किसको फॉलो करना चाहिए। और लोग तुलना कर रहे हैं कि कौन सही है कौन नहीं है। बाइबल में हम 4 लोगों के बारे में देखते हैं जिनके विषय में तुलना की गई और जिनकी सेवकाइयों को तुलना किया गया। आप अगर देखेंगे, मूसा के विषय में तुलना किया गया, यूहन्ना के विषय में तुलना किया गया, यीशु की सेवकाई के विषय में तुलना किया गया, पौलुस की सेवकाई के विषय में तुलना किया गया। कहने का मतलब वचन बोलता है लोगों की सोच है, लोग तुलना करते हैं, किसी को छोड़ते हैं और किसी के पीछे चलते हैं। हाँ, किसी के पीछे। और ऐसे समय में ईर्ष्या आ जाना या जलन आ जाना स्वाभाविक है। ये वचन सेवकों पर भी लागू होता है, ये वचन एक विश्वासी के जीवन में भी लागू होता है। क्या ऐसा कोई है तो नहीं मेरे जीवन में जिसे देखकर मैं जलता हूं? हाँ, क्या ऐसा तो नहीं लोग जब मेरे से ज्यादा दूसरे की बातों को सुनते हैं या मेरे से ज्यादा लोग दूसरे को अधिक महत्व देते हैं, क्या उस समय जलन तो नहीं आता? हाँ, क्या उस समय ईर्ष्या तो नहीं आती? क्या दूसरे की सफलता मुझसे ज्यादा हो रही है? हाँ, तो उस समय कहीं जलन तो मेरे जीवन में नहीं आ रहा? ये बहुत सारी बातें जो हम एक एक अपने जीवन में जान सकते हैं। आपको मालूम है, जलन बोलना एक छोटा बात है, लेकिन जलन बहुत खतरनाक चीज है। अगर जलन मेरे जीवन में है, ये जलन बहुत खतरनाक चीज है। वो फरीसियों का जलन ही था जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, इतना वो उससे जलते थे। हाँ, आप शाऊल का जलन ही था जो हमेशा दाऊद को मारने का प्रयास करता रहता था। वो जलन, हाँ, वो जलन। आपको मालूम है कितनी बार जब हम किसी से जलने लग जाते हैं, हम उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं। हाँ, हम बोलते हैं दूसरा जब आएगा, वो देखो कितने अच्छे हैं, वो कितना बढ़िया है, तब हम क्या बोलते हैं, इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ। आपको नहीं मालूम उसका असलियत। हाँ, उस व्यक्ति का असलियत आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। आपको उसकी पूरी स्टोरी नहीं मालूम, मुझे मालूम है। देखो ये तो ये गलती करता है, ये इंसान तो वो गलती करता है। उसके बारे में कीचड़ उछालते रहना, हाँ, उसके पीठ पीछे लोगों के सामने उसकी बुराइयां करते रहना, हाँ, फुसफुसाते रहना। हाँ, क्या क्या जलन मेरे से ये सब काम कराता है? वो हम एक एक इस बात को आज जब हम परमेश्वर के वचन के सामने आए, हम एक एक अपने जीवन में जांचें, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसने अपने जीवन में जलन के लिए कोई स्थान नहीं दिया, जिसने अपने जीवन में जलन के लिए कोई स्थान नहीं दिया। यहां पर जब देखते हैं, क्योंकि आप सोचकर देखें, यूहन्ना और यीशु की सेवकाई दोनों आमने सामने है और लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़कर यीशु के पास जा रहे हैं। एक समय था जब यीशु सेवकाई नहीं कर रहा था, तब भीड़ की भीड़ यूहन्ना के पास जाती थी। सब जगह से लोग यूहन्ना के पास जा रहे थे, लेकिन जब यीशु आ गया तब लोग यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पास जा रहे हैं। जब तक यीशु नहीं आया था सब यूहन्ना के पास थे, लेकिन जब यीशु आ गया तो लोग यूहन्ना को छोड़ रहे हैं और यीशु के पास जा रहे हैं। तो क्या जलना चाहिए? हाँ, आगे जब हम देखते हैं वहां पे लिखा है, उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। आप सोचकर देखो, कई बार आपको मालूम है, जो कई बार हमारे आसपास के लोग जो हमें तसल्ली देते हैं ना, सबसे ज्यादा चोट वही पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा चोट वही। आप सोचो, यहाँ पर ये यूहन्ना के अपने चेले क्या बोल रहे हैं, यूहन्ना
आपको छोड़कर सब यीशु के पास जा रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है, सब नहीं जा रहे। हाँ, यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा, सब नहीं जा रहे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बोलते हैं ना, मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। हाँ, जलन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हैं। कई बार आपको मालूम है, बाहर एक प्रभु के दासों की स्थिति क्या होती है, बाहर तो लोग हैं ही हैं, अन्य जातियों में बदनाम करने वाले, या कुछ ना कुछ जलन दिलाने वाले, कुछ ना कुछ करने वाले, लेकिन कई बार कलीसिया के अपने लोग भी ये काम करने में पीछे नहीं हटते। हाँ, वो अपने लोग भी ये काम करने लग जाते हैं। तो यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो यूहन्ना के साथ की स्थिति भी यही है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, यूहन्ना सब आपको छोड़कर जा रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है, सब नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, थोड़ा जलन आ जाए, देखें तो सही। हाँ, थोड़ा गुस्सा आ जाए, थोड़ा बुरा लगे, देखें तो सही क्या महसूस करता है। लेकिन आपको मालूम है यहां पर यूहन्ना क्या जवाब देता है। हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो यूहन्ना बोलते हैं, यूहन्ना ने उत्तर दिया, 27 में पढ़ते हैं, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। यूहन्ना एक सिंपल प्रिंसिपल, एक सिंपल सिद्धांत लोगों के सामने रख रहा है। वो क्या, जब तक एक व्यक्ति को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता, कुछ भी नहीं। अगर एक व्यक्ति सफल हो रहा है, अगर एक व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है, मुझसे अधिक ऊपर जा रहा है, मुझे जलन क्यों लग रही है? उसको परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर उसको उठा रहा है, तुम्हें क्या परेशानी है? लेकिन नहीं, मुझे जलन आ जाती है, वो कैसे उठ रहा है, वो कैसे ऊपर बढ़ रहा है, मेरे से नहीं सहा जाएगा। मैं क्या करूंगा, 3-4 लोगों को बुलाऊंगा, उनके साथ बैठकर हाँ, उस व्यक्ति के विषय में 10 बुराइयां करूंगा। क्यों? मेरे से ये जलन, मेरे से क्या नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, आपको मालूम है, मैं चाहे कितनी भी बुराई करूं, क्या मेरी बुराई करने से वो व्यक्ति ऊपर उठने से रुक जाएगा? नहीं। जिसे परमेश्वर ने उठाने की ठानी है, उसे कौन नीचे कर सकता है? जिसे परमेश्वर उठा रहा है, जिसे परमेश्वर दे रहा है, उसे कौन नीचे कर सकता है? आपको मालूम है, इसके विषय में जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो बहुत बातें परमेश्वर के वचन में इसमें हमें सीखने को मिलती है कि जब ऐसी शिकायतें जब लोग लेकर आए, ये यूहन्ना के अपने चेले जब यूहन्ना के पास लेकर आए, तो यूहन्ना के चेलों को चिंता होने लगी कि एक समय था, हम सबसे ज्यादा लोगों के सामने चमक रहे थे, हमारी शान थी, हमारी इज्जत थी। देखो अब लोग छोड़कर जा रहे हैं, अब कैसे इज्जत होगी? हाँ, अब लोग कोई आते नहीं है, अब बपतिस्मा लेने भी कोई नहीं आते, अब यूहन्ना का प्रचार सुनने भी कोई नहीं आता। हाँ, यूहन्ना आपका प्रचार छोड़कर अब लोग दूसरे का प्रचार सुनने के लिए जा रहे हैं, क्या बुरा तो नहीं लग रहा? हाँ, आपको क्या अच्छा लग रहा है ये काम कि आपका कोई सुन नहीं रहा है, सब दूसरे का वचन सुनते हैं? हाँ, तो क्या आपको दुख नहीं लग रहा? देखो कुछ तो करो आप कि लोग दूसरे का नहीं, लोग आपका सुने। हाँ, लोग दूसरे के पास बपतिस्मा लेने नहीं, लोग आपके पास आए। देखो यीशु के पास सब जा रहे हैं, सब आपको छोड़ रहे हैं, क्या आपको दुख नहीं लग रहा? ऐसे कर कर आपको मालूम है, जब इतनी सारी बात जब यूहन्ना के चेलों ने यूहन्ना को जब बोला, आपको मालूम है यूहन्ना का स्वभाव जब देखते हैं, यूहन्ना क्या बोलते हैं, जब तक स्वर्ग से किसी को ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता। आपको मालूम है यूहन्ना का यहाँ पर सोच हम देखते हैं, यूहन्ना को साफ साफ एक बात मालूम है, मुझे परमेश्वर ने जिधर रखा है मैं उधर संतुष्ट हूं। यानी मुझे अगर परमेश्वर ने किसी से नीचे रखा है, मैं नीचे रहकर मैं संतुष्टता से प्रभु का काम मुझे करना है। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूहन्ना ने साफ साफ इस बात को समझा। मैं उसके लिए उसके आगे भी मैं पढ़ता हूं, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं हूं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। कहने का मतलब यूहन्ना को मालूम है मैं कौन हूं। यूहन्ना को मालूम है कि परमेश्वर है जो लोगों को अपॉइंट करता है, परमेश्वर है जो लोगों को चुनता है। आपको मालूम है चाहे प्रभु की सेवकाई भी क्यों ना हो,
अगर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से सेवा करने लगे, वो टिकेगा नहीं, वो गिर जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जो एक व्यक्ति को चुनता है। वो परमेश्वर है जो एक व्यक्ति को ठहराता है अपने कार्य के लिए। कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से करने वाला टिक नहीं सकता। वो खुद भी बर्बाद हो जाएगा, दूसरे को भी बर्बाद करेगा। जिसे परमेश्वर ने नहीं चुना, जिसे परमेश्वर ने नहीं ठहराया, मेरे चाहने से, मेरे सोचने से नहीं होने वाला। इसलिए यूहन्ना को हमेशा अपना स्थान मालूम है। यूहन्ना साफ साफ बोलता है, आप तुम सब मेरे गवाह हो। मैंने कहा है मैं मसीह नहीं हूं। हाँ, मैं कौन हूं मुझे मालूम है। मैं मसीह से नीचे हूं, मेरा पोजीशन नीचे है, और मैं नीचे ही खुशी से काम करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं नीचे रहकर खुशी से काम करने को तैयार हूं। आपको मालूम है, अगर ये बात एक बहुत बड़ी बात है जो सीखने की और समझने की है, कि परमेश्वर ने जिधर मुझे रखा है उधर रहकर उस काम में खुशी से, पूरे तन मन और धन, पूरी जी जान से उस काम को वफादारी से करना एक बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, कई बार हमारे अंदर ना एक कंपटीशन स्पिरिट आ जाता है। कंपटीशन यानी मुझे दूसरे से बेहतर दिखना है। अगर कोई मेरे से ज्यादा किसी की तारीफ हो रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ना ना ना, मैं उसके बारे में 10 बुराई करूंगा कुछ लोगों के साथ बैठकर, और फिर अपने आप को उससे बेहतर दिखाऊंगा। या जैसे यूहन्ना के चेले और बाकी लोग बातचीत कर रहे थे, तो उन लोग के बीच में वाद विवाद होने लगा। नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये यीशु सही होगा, या यूहन्ना गलत होगा, यूहन्ना झूठा होगा। ऐसे कर कर बातचीत चलने लगी कि कौन सही है कौन गलत है, हम किसके पीछे चले। यूहन्ना के पीछे चलना चाहिए या यूहन्ना का वचन सुनना चाहिए? नहीं नहीं, यूहन्ना से अच्छा वचन यीशु बताता है, हम यीशु का वचन सुनेंगे। हाँ, कई ऐसी जब बातें जब आ रही हैं, तब उस समय में यूहन्ना का सोच क्या है कि प्रभु ने जिधर मुझे रखा है, वो परमेश्वर है जो अपॉइंट करता है। वो परमेश्वर है जिसने मुझे जिधर रखा है। मुझे ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, मुझे ये देखना है प्रभु ने जिधर मुझे रखा, उसे तन मन से, सच्चे मन से मुझे अपना काम को वफादारी से करना। मुझे अपना काम को, मुझे जलना नहीं चाहिए, मेरे अंदर जलन नहीं आना चाहिए। शाऊल के साथ का दिक्कत क्या था आपको मालूम है? शाऊल राजा बना, लेकिन जब कुछ स्त्रियों ने ये बात गाना गाया कि हाँ, शाऊल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा, ये सुनते साथ शाऊल के अंदर क्या आ गया? जलन आ गया। आपको मालूम है, कई बार लोगों की बातें सुनकर हमारे अंदर भी जलन आ सकती है किसी भी विषय में। हम अपने जीवन को जांचें, हम कभी ना बोले नहीं नहीं हम बहुत आत्मिक हैं, हमारे अंदर कभी जलन नाम की चीज नहीं आ सकती। नहीं, आ सकती है, लेकिन कैसे हमने उस बातों को डील करना है, कैसे उस बातों को अपने जीवन से दूर करना है। क्यों? जलन मेरे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकती है, जलन मेरे परमेश्वर के साथ के संबंध को खराब कर सकता है, जलन मेरा बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। बल्कि यहां पर जब हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने का सोच क्या था? नहीं, परमेश्वर ने जिधर मुझे रखा है मैं उधर खुशी से, है ना, तो पूरे जी जान से मैं प्रभु का सेवा करूंगा। मुझे जो भी प्रभु ने सेवा दिया, हाँ, मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह का स्टेज, मैं मसीह का स्थान नहीं लूंगा। मैं मसीह नहीं हूं, मैं जो हूं मुझे हमेशा याद है, मैं केवल उसका दास हूं। हाँ, मैं केवल उसके आगे भेजा हुआ मैं दूत हूं। असली व्यक्ति तो वही है, मैं असली नहीं हूं। लोगों, आप मुझे नहीं देखो, मैं तो सिर्फ आपको उससे मिलवाना चाहता हूं। मैं खुश होऊंगा आप लोग जब उसी के पीछे चलोगे। हाँ, यहां पर सोच क्या है? लोगों ने मेरे साथ अटैच नहीं होना, लोगों ने यीशु के साथ अटैच होना। यह है एक सेवक का पहचान, कि लोगों ने मेरे साथ अटैच नहीं होना, लोगों ने यीशु के साथ अटैच होना है। लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें, एक कितनी जलन आने का कितना अच्छा मौका है। हाँ, दुख लगने का कितना अच्छा मौका है। हाँ, चोट लगने का कितना अच्छा मौका है कि अपने ही लोग जब ऐसी बातें करते हैं, हाँ, जब चोट पहुंचाते हैं,
लेकिन आपको मालूम है हम विश्वासियों में भी कितने, आपको मालूम है कितनी बातें जीवन से दूर हो सकती है अगर हम एक एक अपना स्थान पहचाने। प्रभु ने अगर मुझे, आपको मालूम है कलीसिया में जब हम देखते हैं कितने लोग हैं जिन्हें कलीसिया में आप देखेंगे अलग अलग पोस्ट है। कुछ लोग डीकन्स हैं, हाँ, कुछ लोग जिन डीकन्स का काम क्या है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चटाई बिछाना, लोगों को खाने पिलाने का सेवा करना, है ना। लेकिन जब हम 5 प्रकार की सेवकाई में बड़े उन लोगों को देखते हैं जो जिनका काम है प्रचार करना और प्रार्थना करना और कलीसिया की अगुवाई करना। तो और कुछ लोग हैं जिनको आकर विश्वासी के रूप में परमेश्वर के वचन को सीखना। तो वचन में देखते हैं जब हम सबको अपना अलग अलग पोस्ट है, लेकिन अगर विश्वासी सोचे नहीं 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 नहीं, मुझे ये जो बड़े जो प्रभु के दास है मुझे इसका स्थान लेना है, या डीकन सोचे नहीं नहीं ये झाड़ू लगाने वाला काम ये बहुत छोटा या तुच्छ काम है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कौन सा काम करूंगा, मैं प्रचार करने का काम करूंगा। हाँ, तो आपस में क्या होगा, एक जलन आ जाएगा, एक पार्टी स्पिरिट आ जाएगी, और क्या होगा, अपना ही आत्मिक जीवन, अपना ही प्रभु के साथ का संबंध क्या कर बैठेंगे, खराब कर बैठेंगे। जबकि सच्चाई क्या है, हर एक ने अपना स्थान को पहचानना है। यूहन्ना को मालूम था प्रभु ने मुझे क्या सेवकाई दी है, और यूहन्ना ने क्या बोला, मैंने खुद इस बात को माना है कि मैं मसीह नहीं हूं, इसलिए मुझे जलन नहीं है कि लोग जब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं मानता हूं मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो केवल उसके आगे भेजा गया दूत हूं, मैं नहीं हूं। उसी प्रकार अगर हर एक व्यक्ति कलीसिया में भी हो, हर एक व्यक्ति अगर अपना स्थान पहचाने कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है और प्रभु ने मुझे किधर रखा है और मुझे क्या करना है, अगर ऐसा अपना स्थान पहचान के काम करने लगे, ये जलन, ये और बहुत से झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आपको मालूम है कई बार क्या होता है कि एक विश्वासी प्रभु के दासों को तुच्छ समझने लग जाता है, बोलता ये कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। हाँ, वो कारण क्या है, वो क्या बोलता है, नहीं मैं छोटे पोजीशन के लिए नहीं, मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा बनना है। हाँ, मैं इनकी क्यों सुनूं, मैं अपनी चलाऊंगा, ऐसा भी सोच आ जाता है। आपको मालूम है मैं इनकी क्यों सुनूं, ये होते कौन है मुझे कुछ भी बोलने वाले। हाँ, मुझे भी प्रचार करना आता है। हाँ, मुझे भी वचन की बातें मालूम है, ये जो प्रचार करते हैं मैं इनसे भी अच्छा तरीके से वचन कहीं और से सुनकर मैं दूसरे को क्या कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, या इनसे भी अच्छा मैं कहीं और से, और मैं दिखाऊंगा लोगों के सामने मुझे इनसे ज्यादा मालूम है। हाँ, मुझे इनसे ज्यादा मालूम है, इनको कुछ नहीं मालूम। मैं लोगों के सामने इनकी कमियां दिखाऊंगा और लोगों के सामने बताऊंगा ये ऐसे हैं। आपको मालूम है ये बातें वचन में हमें खुलकर समझ में आती है। मूसा के साथ भी यही हुआ। हाँ, मूसा के साथ का घटना में भी हम देखते हैं जब परमेश्वर के वचन में, तो क्या बातें हमें मालूम चलती हैं कि मूसा परमेश्वर का चुना हुआ दास था, लेकिन मूसा ने बोला प्रभु मुझसे अकेले नहीं हो रहा, तो कुछ को तो औरों को भी मेरे साथ तू कर। तो परमेश्वर ने औरों को भी क्या किया, वरदानों से भरा। फिर जब वरदान आ गया, लोगों के अंदर घमंड आ गया। हाँ, मूसा की अपनी बहन भाई, हाँ, सब लोग आके बोलते क्या तू ही है जिससे परमेश्वर बातें करता है, हमसे भी परमेश्वर बातें करता है, तुझे ही वचन मालूम है ना, हमें भी मालूम है। हाँ, हम तेरी क्यों सुने, हम तेरे पीछे क्यों चले, हम तेरी क्यों सुनकर चले, तू होता कौन है। हाँ, आप सोच कर देखें, ऐसी बातें जब आती हैं, ये जलन। लेकिन आपको मालूम है मूसा क्या बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मूसा चुप रहता, लेकिन उस समय परमेश्वर बोलता है। क्यों? हर एक व्यक्ति को अपना स्थान मालूम होना चाहिए। प्रभु ने अगर मुझे छोटा काम दिया है तो ठीक है, मैं वो छोटा काम भी जो प्रभु ने मुझे दिया ना, बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। कई बार क्या होता है, अगर मुझे झाड़ू का काम दिया, झाड़ू लगाने का, नहीं नहीं नहीं, ये काम फिर मैं ना ऊपर ऊपर के मन से करके आऊंगा, मुझे कोई बढ़िया काम दो तो मैं काम करूंगा। कई बार लोगों का सोच इस प्रकार से होता है, बल्कि एक विश्वासी, एक परमेश्वर के लोगों का सोच क्या होना है, प्रभु मुझे जिधर रखे, मुझे जो भी काम दे या मुझे जैसा भी दे, मुझे उस काम को सबसे अच्छे तरीके से करना। ये है एक परमेश्वर के लोगों का सोच।
ये परमेश्वर के लोगों का सोच। यूहन्ना इसलिए क्या बोलता है, मुझे कोई जलन नहीं कि लोग अगर जा रहे हैं, लोग उसका वचन सुन रहे हैं। आपको मालूम है ये बात काफी जगह में हम लोग परमेश्वर के वचन में भी और कलीसिया के इतिहास में भी कई प्रभु के दास इस विषय में बताते हैं। मैं आपके सामने कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूं कि एक बार प्रभु के दास एक डॉक्टर स्पेंस थे, उनके साथ अमेरिका में एक बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही अपने समय में बहुत सेवकाई के दौरान बहुत लोग उनके पीछे वचन उनका सुनते थे। लेकिन आपको मालूम है धीरे धीरे एक नौजवान क्या हुआ, उन्हीं के चर्च के रोड के उस पार एक और चर्च बन गया और वो सेवा करने लग गए। दूसरा एक नौजवान आके वचन बताने लगा। तो क्या हुआ, डॉक्टर जो प्रभु के दास स्पेंस थे उनके पास से भीड़ निकल निकल कर उस नौजवान का वचन सुनने के लिए जाने लगी और इसके इन प्रभु के दास के पास कोई नहीं आ रहा। धीरे 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 कर कर सारी भीड़ उधर ही जा रही है, इधर कोई भी नहीं आ रहा। तब आपको मालूम है, तब एक दिन शाम के दिन जब एक मीटिंग में जब देखा बहुत कम लोग हैं, ज्यादा नहीं बहुत कम लोग विश्वासी लोग हैं, तब उन्होंने पूछा कि बाकी लोग कहाँ गए, बाकी विश्वासी लोग कहाँ चले गए। तो उधर का एक एल्डर ने बोला कि वो जो सामने रोड के उस पार जो चर्च है ना, सारे विश्वासी लोग उनका सुनने के लिए चले गए, हमारे पास यहाँ पर अब कोई नहीं रहा। तो वो प्रभु के दास मुस्कुराए और उन्होंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें भी उधर चलना चाहिए, हम भी जाकर उधर क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं। आप सोचना जलन को उन्होंने किस प्रकार से क्या किया, डील किया कि चलो बहुत अच्छी बात है, हमें भी उधर जाकर क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। वहां अगर जलन है तो बोलेंगे तुम लोग इधर आओ बैठो, तो अपने 3-4 लोगों को बिठाकर उस पास्टर की उस व्यक्ति की 10 बुराई कर कर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। या हाँ, जलन का सामना किस प्रकार से किया है। ऐसे ही आपको मालूम है ना, केवल सेवा की बात में विश्वासी में भी, हाँ, परमेश्वर के लोगों में भी शैतान बड़े आसानी से किसी ना किसी बात को लेकर जलन लेकर आ जाता है। और ये जलन बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज। जिस जलन ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, अगर ये जलन मेरे जीवन में होगा, ना जाने मैं मेरे द्वारा शैतान कितनी बर्बादियां मचा सकता है, कितनी बर्बादियां, अगर जलन को मैं अपने जीवन में मौका दूं। जलन का एक स्वभाव है, ये सामने नहीं पीठ पीछे बहुत कीचड़ उछालता है, बहुत नुकसान करता है और बहुतों के जीवन को बर्बाद करने में लगा रहता है और इसको लगता है मैं बिल्कुल जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। इससे बहुत एक गंभीर बात बन जाती है। आपको मालूम है, ऐसे ही जब हम आगे की घटना को भी मैं जब देखते हैं हम परमेश्वर के वचन से भी, तो पौलुस भी इस विषय में बताता है। आप हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 से 17। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 से 17। यहां पे लिखा है, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कुछ भली इच्छा से, कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे, मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो पौलुस बोलता है कि हर कोई प्रभु की सेवा कर रहा है, हर कोई प्रभु पर विश्वास तो करता है, लेकिन सबकी सोच एक जैसी नहीं है। कई लोग तो मुझे दुख देने के लिए जानबूझकर ऐसा काम कर रहे हैं, दुख देने के लिए, जलन के कारण। इतना जलन ऐसा है। तो वचन क्या, तो पौलुस यहां पर भी हम क्या चीज देखते हैं कि जब ऐसी बातें जब कलीसिया में भी होती है, आपको मालूम है बहुत दुख की बात कब हो जाती है, बोलते तो हैं प्रभु हम तेरे पीछे चल रहे हैं, प्रार्थना भी प्रभु से कर रहे हैं, लेकिन मन में जलन रख कर, हाँ, अपने आसपास सबके जीवन को जब उजाड़ रहे हैं, आपको मालूम है उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं चल रहा मैं कितना ज्यादा, मैं प्रभु का बर्तन नहीं, मैं शैतान का बर्तन बनकर ना केवल अपना बल्कि अपने आसपास सबके आत्मिक जीवन को मैं क्या कर रहा हूं, मैं बर्बाद कर रहा हूं, कितना नुकसान मैं मचा रहा हूं।
तो इसलिए यहां पर जब हम आगे देखते हैं कि इन्होंने साफ साफ इस विषय में बात किया। और ऐसे ही आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में जब हम आगे भी कई जगह में हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो उसके आगे मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना 3 अध्याय उसका आगे। यहां पर जब हम साफ साफ देखते हैं तुम जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है और दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यहां पे लिखा है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यहां पर कई बार कई कई चीजें हम लोग यहां पर हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में कि यूहन्ना साफ साफ बोलता है अवश्य है, ये बहुत जरूरी है कि प्रभु बढ़े और मैं घटूं। एक परमेश्वर के दासों का समर्पण क्या? प्रभु लोग मेरे से ना जुड़े, लोग मेरे को छोड़कर जाना है तो प्रभु जाए उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, उनको तेरे साथ एक करीब संबंध में आने के लिए। अगर उन्हें मुझे छोड़ना पड़े तो प्रभु वो मुझे छोड़कर चले जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समर्पण क्या? प्रभु दुल्हा और दुल्हन दोनों का आपस में मिलना है। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, इनका प्रभु तुझसे तेरे करीब आना यही एक मात्र समर्पण है। हम तो केवल तेरे दास हैं, हम तो केवल दास हैं, हम नहीं है मेन व्यक्ति, मेन व्यक्ति तू है। और हमें जो सेवा सौंपी गई उसका उद्देश्य क्या? कैसे ना कैसे लोग तेरे साथ उस संबंध में आ जाएं, उस संबंध में जुड़ जाएं, तेरे करीब आ जाएं। आपको मालूम है ये घटना हम लोग एक बार गिनती 11 का 26 से 29 में हम कुछ और बातें भी हम देख सकते हैं। गिनती 11 का 26 से 29 यहां पे लिखा है परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया और ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उसको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपनी आत्मा उन सबों में समवा देता। यहां पर भी हम देखते हैं यहोशू के अंदर जलन आ गया अपने, या आप सोचो इतना लॉयल, इतना वफादार था यहोशू अपने स्वामी मूसा के प्रति। एक ऐसा संबंध जबकि आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। आप चाहे संसार में देखें चाहे कलीसिया में देखें, हाँ उनके कई बार क्या होता है लोगों के सामने, अब मान लीजिए दुकानदार भी हो या हॉस्पिटल भी हो या कोई भी हो, जो लोग अपने बॉस के अंडर में काम करते हैं कई बार अपने ही बॉस के विरुद्ध, अपने जो उनके ऊपर होते हैं उनके मुख्य के विरुद्ध बातें बोलते रहते हैं लोगों को। हाँ, चाहे कलीसिया में अगर पास्टर के नीचे कोई है वो अपने ही पास्टर के विरुद्ध कीचड़ उछालता रहता। बहुत कम है जिनके अंदर इतना वफादारी हो कि अपने जैसे यहोशू का एक समर्पण था, मैं मूसा के प्रति मैं वफादार रहूंगा, मैं कीचड़ उछालने वाला काम नहीं करूंगा। लेकिन इसके अंदर भी एक जलन आ गया, इतना अच्छा गुण था इसके अंदर, जो कि ये गुण भी कई बार कलीसिया में भी देखने को नहीं मिलता कि अपने जो ऊपर जो जिन्हें ठहराया गया उनके प्रति वफादारी, वो बात भी कई बार देखने को नहीं मिलता। कीचड़ उछालने वाले हर जगह मिलते हैं। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं तो यहोशू को अपने मूसा के प्रति इतना वफादारी था कि यहोशू ने मूसा को बोला, मूसा हे मेरे स्वामी, तू इनको रोक, तू इनको रोक, ये क्यों भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, उसके अंदर जलन आ गया। मूसा बोलता है, तू मेरे कारण क्यों जल रहा है? हाँ, मेरे कारण तू क्यों जल रहा है? क्यों? मैं तो ये चाहता हूं कि परमेश्वर की सारी मंडली भविष्यवाणी करे, परमेश्वर सब में अपना आत्मा क्या कर दे, उंडेल दे। इसका कहने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति सच में
दुनिया को देखकर, लोगों को देखकर नहीं चल रहा, जो अपना, जिसके अंदर अपने आप को बड़ा करने का मन नहीं है, जिसको केवल प्रभु के साथ चलने का समर्पण है, उस व्यक्ति को कभी जलन नहीं आता जब कोई उससे ऊपर उठता है। वो क्या बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है, मैं तो ये चाहूंगा कि और बढ़े। आप देखो यूहन्ना को भी आप देखें, यूहन्ना बोलता है बहुत अच्छी बात है जब लोग उधर जा रहे हैं, मैं तो खुश हो रहा हूं। इसलिए यूहन्ना बोलता है मेरा हर्ष पूरा हुआ। ये मेरी खुशी की बात है जब लोग प्रभु के करीब जा रहे हैं। एक सचमुच परमेश्वर के दास की पहचान, परमेश्वर के लोगों की पहचान क्या है? जब दूसरा उन्नति करता है ना, उन्हें खुशी आनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए। क्या जब मेरे अगल बगल के विश्वासी भाई या बहन मुझसे ज्यादा उन्नति करे, क्या मुझे खुशी होती है या जलन आता है? हाँ, मुझे क्या लगता है? या अगर सेवा की बात हो, मेरे से ज्यादा अच्छा वचन दूसरा बताता है और लोग मुझे छोड़कर उसका सुनते हैं, क्या मुझे खुशी होती है या मेरे अंदर जलन आता है? हाँ, मुझे क्या लगता है? ये बात, एक एक बात, चाहे सेवा की हो, चाहे विश्वासी की हो, कोई भी हो, ये एक जांचने का विषय होता है। अगर मेरा प्रभु के साथ एक करीब संबंध है, मैं खुश हो जाऊंगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद, लोग तेरे वचन के द्वारा तेरे करीब आ रहे हैं, तेरे वचन के द्वारा तेरे करीब आ रहे हैं। और क्या मैं चाहूंगा? हाँ, जैसे प्रभु मैं तुझे, तेरा स्वाद ले रहा हूं, जैसे मैं तेरे करीब आकर तेरी उपस्थिति को, तेरे साथ की संगति को अनुभव करता हूं, मेरी भी इच्छा है प्रभु हर एक जन प्रभु, चाहे मुझे छोड़कर ही क्यों ना हो, लेकिन कैसे ना कैसे तेरे करीब आए और तुझे जाने। आपको में इसलिए आगे हम परमेश्वर के वचन में हमें और भी बातें, परमेश्वर का वचन खोलकर हमें देता है। पहला कुरिन्ती 4:7 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्ती 4:7। यहां पे लिखा है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। मैं दोबारा से इसको पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। यानी तेरे पास घमंड करने को क्या है? सब कुछ तो तुझे दूसरे से मिला है। कई बार हम क्या करते हैं, नहीं नहीं, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के सामने ये दिखाने का कोशिश करते हैं, नहीं ये मेरा अपना है, मैंने किसी से नहीं पाया। आपको मालूम है, चाहे सेवा हो, चाहे जीवन में कोई भी बात हो, हम दूसरों से प्रभु की दया के कारण, प्रभु हमें वो ज्ञान और समझ देता है। हाँ, या प्रभु ने हमें दूसरों के द्वारा, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग स्रोतों के द्वारा प्रभु हमें सीखने को बहुत कुछ देता है। प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह। लेकिन कई बार बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए जो मैंने किसी से नहीं पाया, मेरा अपना है। पौलुस क्या बोलता है, ये कहां से ये घमंड तू लेकर आ रहा? तेरे पास अपना क्या है? आज आप और मैं जब वचन सीख रहे हैं, हम किस बात का घमंड कर सकते हैं ये हमारा अपना है? नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह जो प्रभु हमें दे रहा है, प्रभु का अनुग्रह। घमंड करने को हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन कई बार अनजाने में जब घमंड आ जाता है, हाँ नहीं मेरा अपना है कुछ, नहीं मेरा अपना वो है, और हम दूसरे को क्या करते हैं, जब दूसरा हमसे सफल होने लगता है, हम दूसरे की बुराई कर कर, उसे नीचा दिखाकर अपने को जब ऊंचा उठाने का कोशिश करते हैं, वहां पर हम किस प्रकार बुराई में गिर जाते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार से हमें जांचना चाहिए, प्रभु मुझे बढ़ना नहीं है, मैं घटता जाऊं, तू बढ़ता जाए। हर प्रकार से, हर माध्यम से प्रभु मैं घटता जाऊं, तू बढ़ता जाए।
दुनिया की सोच है दूसरा घटे मैं बढ़ूं, ये दुनिया की मेंटालिटी कि मैं अपने आप को बड़ा करूं। दुनिया की सोच है मुझे अपना नाम कमाना है। दुनिया की सोच है मुझे अपना कुछ बनना है, दुनिया के सामने दिखाना है मैं कौन हूं। लेकिन एक परमेश्वर के लोगों की पहचान क्या है? प्रभु, लोग मेरा नाम तक भूल जाएं, लोग मुझे तक भूल जाएं, लोग प्रभु तेरे करीब रहे। क्यों? मैं अवश्य, इसलिए लिखा है अवश्य है कि मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए। ये एक बड़ा बात है और एक बहुत बड़ा समर्पण है। इसलिए यूहन्ना भी बोलता है, तुम गवाह हो इस विषय में कि मैंने खुद कहा है कि मैं मसीह नहीं हूं। मैं मसीह नहीं हूं, तुम खुद गवाह हो। इसलिए पहला कुरिन्थी 12:26 भी हम लोग पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 12:26 यहां पे लिखा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। कलीसिया में आप देखिए क्या तरीका है। जब प्रभु मेरे से ज्यादा किसी को और को इस्तेमाल कर रहा है ना, तो जलन नहीं है, बल्कि क्या है, सब आनंद मना रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू इसको इस्तेमाल कर रहा, प्रभु और इस्तेमाल कर। अगर मैं प्रभु के कलीसिया का अंग नहीं हूं तो मेरे अंदर फिर जलन आएगा, नहीं 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 नहीं, ये कैसे ज्यादा तारीफ पा रहा है, नहीं तारीफ मुझे मिलना चाहिए, ये क्या कर रहा है, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, मैं असली में हूं, मैं हूं मेन, हाँ वो उसे नीचा करना, मैं बड़ा हूं। ऐसे कर कर बहुत कुछ क्या आ सकते हैं, जलन की भावना आ सकती है। लेकिन अगर मैं कलीसिया का, मैं परमेश्वर की देह का अंग हूं, तो यहां पर लिखा है जब एक अंग को दुख लगता है तो सब दुखी होते हैं, लेकिन जब एक आदर पाता है तो सब आनंद मनाते हैं। क्या ऐसा ही मेरे जीवन में है? जब कलीसिया में एक का तारीफ होता है, मेरी जगह मेरा तारीफ नहीं हो रहा, क्या मुझे तब खुशी होता है? प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या मुझे खुशी होती है या मेरे अंदर जलन आ जाती है? हाँ, क्या प्रभु जब दूसरे को उठाता है या दूसरे को, इसलिए लिखा है, यूहन्ना साफ साफ बोलता है, किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए। हाँ, अगर सामने वाले को कुछ भी प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर उसको दे रहा है, परमेश्वर दे रहा है। और जब परमेश्वर दे रहा है तो मैं जलन क्यों कर रहा हूं? बल्कि मुझे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हाँ, उस बात में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ये है समर्पण। आपको मालूम है, इसके विषय में मैं आपको एक घटना और बताना चाहूंगा। विलियम कैरी के बारे में आप सब जानते हैं, परमेश्वर के दास विलियम कैरी, जिन्होंने भारत में आकर अपने देश, अपने मुल्क, अपने समाज सब कुछ छोड़कर हमारी भाषाओं में बाइबल को लिख कर दिया, अनुवाद किया, सब कुछ कर कर पूरा पत्नी बच्चे सब मरे। हाँ, लास्ट में खुद भी यहां पर क्या हुआ, मर गया। लेकिन मरने से पहले आपको मालूम है, उसने अपने दोस्त से एक बात बोला। उसने बोला, जब मैं मर जाऊं तो मेरे विषय में बात नहीं करना कि मैं कौन था, मैंने क्या किया, मेरे विषय में नहीं, बल्कि मेरे उद्धारकर्ता के विषय में आप लोगों को बताना। आप देखना वो समर्पण। विलियम कैरी भी जब मरने की शैया में मरते वक्त अपने दोस्त को ये बात, अंतिम बात बोला, मेरा एक ही इच्छा है, मैं जब मरूं लोगों के सामने मेरे विषय में चर्चा नहीं करना, बल्कि मेरे उद्धारकर्ता के विषय में लोगों के सामने चर्चा करना। आपकी और मेरी इच्छा क्या है? हम जीवन में जांच सकते हैं, क्या मैं चाहता हूं लोग मेरे विषय में बातचीत करें, मेरा नाम बढ़े, या मेरे अंदर का समर्पण, प्रभु मैं जब मर भी जाऊं लोग मुझे भूल जाएं, हाँ मुझे याद ना रखें, मेरे विषय में चर्चा ना करें, बल्कि प्रभु लोग तेरे विषय में चर्चा करें। प्रभु तेरा नाम सदैव महिमा पाते रहे, तेरा नाम सदैव ऊंचा होते रहे। यही मेरा एक समर्पण है। आपको मालूम है, ऐसी FB मेयर करके प्रभु के दास थे। हाँ, उनके द्वारा प्रभु ने बहुत ही आत्मिक बातें लिख कर दी हैं।
उनको प्रभु ने इस्तेमाल किया, लेकिन उनके जीवन के अनुभव को भी जब देखते हैं, एफबी मेयर जब प्रभु के दास लंदन में सेवा कर रहे थे, उसी समय में स्पर्जन, चार्ल्स स्पर्जन, वो भी एक बहुत बड़े प्रभु के दास थे, वो भी सेवा कर रहे थे। दोनों ही बहुत ही आत्मिक और प्रभु के आत्मिक खजानों को लोगों के सामने रख रहे थे। लेकिन होता क्या था, एफबी मेयर की कलीसिया से सब लोग उनको छोड़कर किसका वचन सुनने के लिए चले जाते थे? चार्ल्स स्पर्जन प्रभु के दास थे, उनका सुनने के लिए चले जाते थे। फिर उन्होंने लंदन के बाद वो दूसरी जगह में नॉर्थ फील्ड में जाकर जब सेवा करने लगे, वहां एफबी मेयर जब सेवा करने लगे, वहां पर क्या हुआ, वहां पर डीएल मूडी और कैम्बल मॉर्गन कर प्रभु के दास लोग वहां सेवा करने लगे दूसरी जगह में। तो नॉर्थ फील्ड में भी एफबी मेयर को छोड़कर उनकी कलीसिया के लोग उनको दूसरे प्रभु के दास के पास जाकर वचन सुनने लगे। तो एफबी मेयर प्रभु के दास के अंदर थोड़ा उदासी आ गया, प्रभु मैं जिधर भी जाता हूं, मैं जब सेवा करने लगता हूं तो दूसरा कोई प्रभु का दास आ जाता है, और या मैं उस सेवकाई को वहां से सब लोग मुझे छोड़कर लोग दूसरे प्रभु के दास के पास वचन सुनने के लिए चले जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं रहता। तो एक दिन वो उदास होकर प्रभु के चरणों में बैठे हुए थे, प्रार्थना करने लगे। तब अचानक से उन्होंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। उन्होंने बोला, देखो आपको मालूम चला वो डीएल मूडी को और क्या बोलते हैं कैम्बल मॉर्गन को प्रभु कितना उनको इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु उनके जीवन के द्वारा काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है। जैसे ही एफबी में प्रभु के दास ने यह सुना कि प्रभु काम कर रहा है, सारा जलन, सारा उदासी, सारा दुख गायब हो गया कि असली में काम करने वाला प्रभु है। हाँ, फिर मुझे जलने का क्या वो परेशानी है। हाँ, प्रभु तेरा काम ऊंचा होना, हाँ तेरा नाम ऊंचा होना है, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं। लोग चाहे मैं जिधर भी जाकर सेवा करूं, लोग अगर मुझे छोड़कर जाने दीजिए प्रभु, कोई बात नहीं प्रभु, बस तेरा नाम ऊंचा होना है, लोगों ने तेरे करीब आना है। कई बार चाहे सेवा की बात हो, चाहे आपको मालूम है आम विश्वासियों के जीवन की बात हो, हर जगह में जलन शैतान कहीं ना कहीं से लेकर आ जाता है। इसलिए हमने बहुत चौकन्ने रहना है इस समर्पण के साथ कि प्रभु मैं लोगों की नजर में नहीं, मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं। आपको मालूम है ये वचन सुनना आसान है, ये वचन बोलना भी आसान है, ये वचन पढ़ना भी आसान है, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में लागू करने से। आपको मालूम है एफबी मेयर प्रभु के दास जब लोग छोड़कर उनके समय में उन्हें छोड़कर चले जाते थे, लेकिन प्रभु ने उनको इतने खजानों से भर दिया, आत्मिक खजानों से। जब उस समर्पण में वो आए कि प्रभु चाहे सब मुझे छोड़कर जाए, प्रभु जो काम तूने मुझे दिया मैं उस काम को वफादारी से करूंगा, वफादारी से। जब उस समर्पण में आए, प्रभु जिधर तूने मुझे रखा उसको बेस्ट तरीके से मैंने करना है, जब ये समर्पण में हुआ है, आपको मालूम है प्रभु ने आत्मिक खजानों से भर दिया। उसी प्रकार चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारा एक समर्पण रहना, प्रभु तूने जिधर मुझे रखा है मैंने उधर प्रभु तेरा महिमा करना है, मेरा जीवन तेरी महिमा का कारण बनना है। जो समय जो तूने मुझे दिया ये जलन रखने का समय नहीं है, ये आत्मिक उन्नति का समय है, तेरी महिमा करने का समय है। ये और किसी बात का नहीं। आप ऐसे ही आप दाऊद और योनातान के बारे में पढ़ सकते हैं। शाऊल के बाद अगला राजा योनातान को बनना है, लेकिन योनातान ने जब देखा कि नहीं परमेश्वर चाहता है दाऊद राजा बने, उसको जब समझ में आ गया वो दाऊद से प्यार करने लग गया। हाँ, कितने अपने पिता शाऊल से बचाने का उसने कोशिश किया। क्या जब मुझे समझ में आता है परमेश्वर किसी को चुन रहा है, परमेश्वर किसी को उठा रहा है, या परमेश्वर किसी को ऊपर लेकर जा रहा है, परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर रहा है, या परमेश्वर किसी के घर परिवार में आशीष दे रहा है, परमेश्वर मुझे कम दूसरे को ज्यादा दे रहा है, मेरे से ज्यादा दूसरे की बातों को कर रहा है, क्या मेरे अंदर जलन आता है? या मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उस समय में, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना साफ साफ इस बात को बोलता है कि आप यूहन्ना 3 अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर हमें इस बात को देखने को मिलता है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हे का शब्द से बहुत हर्षित होता है।
यानी यूहन्ना बोलता है बेशक मैं दुल्हा नहीं हूं, लेकिन मैं दूल्हे का मित्र हूं। यानी दूल्हे का मित्र भी कम इंपॉर्टेंट नहीं होता, दूल्हे का मित्र भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि दूल्हा दुल्हन के विवाह का सारी जिम्मेदारी इसी के पास आती है। ये सारा काम ये खुद सारा अरेंजमेंट करता है, सारी तैयारी करता है, लोगों को इनविटेशन भेजता है, सबको बुलाता है, सारा काम कर कर बाद में दूल्हा दुल्हन को मिलवाने का काम करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूल्हा। इसलिए दूल्हे का शब्द जब सुनते हैं, हाँ, तो दूल्हे की बात को माना जाता है। तो यूहन्ना बोलता है हम सेवक, हम प्रभु के दास, हम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूल्हा। हाँ, हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूल्हा। तो दूल्हा और दुल्हन, हमारा काम है इनको मिलवाना, हमारा काम नहीं है कि दूल्हा का स्थान लेना। हाँ, हमने लोगों को अपने से अटैच नहीं करना, हमने लोगों को प्रभु से अटैच करना है। इसलिए आपको मालूम है, जब भी अगर जलन हमारे जीवन में स्थान लेता है, एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक बात, जब भी हमें लगता है कि किसी के प्रति हमारे अंदर जलन आ रहा है, तो वहां पर हमने एक बात, हम क्या कर सकते हैं? आपको मालूम है, उस व्यक्ति से संबंधित हमें दूसरों के सामने बुराई करने के बजाय हम अपनी इस जलन की अंगों को मारने के लिए उस व्यक्ति के विषय में 10 बातें भलाई की बोलनी है लोगों के सामने। 10 बातें लोगों के सामने जब हम ऐसा करने लगते हैं जिससे हम जलते हैं, जब लोगों के सामने उसकी तारीफ करने लगते हैं, आपको मालूम है ये जलन का जो अंग है ना, जलन का जो पाप है हमारे जीवन में, वो मरने लगता है और हम पवित्रता में और बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम जलन को अपने जीवन में स्थान देंगे तो हम अपने ही आत्मिक जीवन को गवा देंगे। आपको मालूम है, बड़े बड़े लोग, बहुत से लोगों का जीवन, है ना, परमेश्वर के अभिषिक्तों का भी, विश्वासियों का भी, बहुतों का आत्मिक जीवन इस जलन के कारण बर्बाद हुआ है। इसलिए हम चौकन्ने रहें कि ये शैतान किसी भी प्रकार से मेरे अंदर किसी के भी प्रति जलन लेकर ना आए। प्रभु, मेरा जब मुंह खुले दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु तेरी महिमा के लिए मेरा मुंह खुले। मेरे मुंह से फालतू की बकवाद नहीं, बल्कि प्रभु आत्मिक उन्नति की और जो बातें तुझे भाती हैं वही बातें निकलने पाए। अवश्य है, अवश्य बोलने का मतलब ये बहुत जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटता जाऊं। ये अवश्य है, जरूरी है, वो बढ़े और मैं घटता जाऊं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके वचन में हम बहुत सारी विषय में, इस विषय में हम बहुत बातें प्रभु हम सीखने को रहती है प्रभु। लेकिन जितना समय में प्रभु आपने जो बातें हमें खोल कर दी प्रभु, अपने जीवन को जांचने के लिए प्रभु मदद कर। हम एक एक से बात कर प्रभु, हम एक एक से बात कर। हम अपने जीवन को जांचे। जैसे यूहन्ना का समर्पण था, उसे मालूम था मैं कौन हूं। प्रभु ने जिधर मुझे रखा है, मुझे वो काम वफादारी से करना है। दूसरे के नीचे भी अगर मुझे रहना पड़े, मैं रहने को तैयार हूं। लेकिन मैं किसी भी प्रकार से जलन, घमंड, ये बातें अपने जीवन में आने नहीं दूंगा। प्रभु, हर बात में केवल आपका नाम ऊंचाओ, हर बात में केवल आपका नाम ऊंचाओ। प्रभु, हमें एक एक से प्रभु इन वचनों के द्वारा बातें कर, इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।